तो अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है ना। समांतर श्रेणी क्या है पिछले वीडियो में समझाया था, इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यहाँ पर देख लो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना, बिल्कुल हीरो बन जाओगे, जीरो से लेकर हीरो बना दूंगा आपको। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे सवाल आता है समझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रेणी दिया है 3, उसके बाद से 5, 7, 9, 11, 13, 14, उसके बाद से यहाँ पे 15, ऐसे ही बाबू 17, ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी दिया है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि nवां पद का सूत्र हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, सही है। nवां पद का सूत्र यही है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Tn बराबर a प्लस, देखो यहाँ पे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर पहला पद है, तो ये है पहला पद। ये सवाल में देखो पहला पद 3 है, तो इसके लिए a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है ना। और यहाँ पर देखो n सवाल में दिया होगा, जैसे 10वां पद क्या है तो n का मान 10 हो जाएगा। अगर मान लो 20वां पद पूछ रहा है तो n का मान 20 हो जाएगा। अगर 24वां पद पूछ रहा है तो n का मान 24 होगा। सवाल में जो भी पद पूछे, जैसे 15वां पद तो n का मान 15, 18वां पद तो n का मान 18, 23वां पद तो n का मान 23, 30वां पद तो n का मान 30 हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल में जितना पद पूछा रहेगा तो n का मान वही हो जाएगा। d क्या है, d कल समझाया था, d क्या है, d होता है सार्वंतर, d होता है सार्वंतर। यह कैसे निकलता है, कोई भी एक पद ले लो, जैसे यहाँ पर 13 ले लिए तो 13 ले लिए, तो 13 से पहले वाला तुरंत क्या है, तो 13 से पहले वाला 11 है, तो घटा दो, तो 13 में से 11 गया तो 2, तो d का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब समांतर श्रेणी के n पदों को जोड़ा जाता है तो कितना आएगा, ठीक है ना, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो समझे यहाँ पे n पदों का योग, n पदों का योग, इसका सूत्र क्या होता है। जैसे मान लो पूछ दे कि समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग, तो ये तो बहुत आसान है, प्रथम 2 पदों का योग। तो देखो प्रथम 2 पद कौन है, एगो 3 है, एगो 5 है। तो प्रथम अगर बोल रहा है प्रथम 2 पदों का योग, ध्यान से मतलब समझते रहिए। तो प्रथम 2 पदों का योग, तो पहले का पद 3 है तो 3, दूसरा का पद 5 है तो 5, दोनों का योग बोला है तो जोड़ दो, योग का मतलब जोड़ होता है, तो 3 5 कितना हो गया, 8। तो ये तो आसान है। अगर बोल दे प्रथम 2 पदों का योग, तो पहले का पद यहाँ पर 3 हो गया, दूसरा पद 5 हो गया, दोनों का योग तो 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ऐसे ही बोले 4 पदों का योग, मतलब प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग, 4 पदों का योग, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। समझो पहले का पद 3 है तो 3 प्लस, दूसरा का पद 5 है तो 5 प्लस, तीसरा का पद 7 है तो 7 प्लस, चौथा पद 9 है तो 9, ऐसे जोड़ दोगे तो 3 5 कितना हो गया, 8, 8 7 15, 15 9 24। तो ये भी आसान है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, अगर बोल देगा इस समांतर श्रेणी के प्रथम 100 गो पद का योग ज्ञात करो, ऐसे ही 200 पद का योग ज्ञात करो। तो बताओ सबसे पहले समांतर श्रेणी लिखोगे, बताओ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते रह जाएंगे, 100 गो पद लीजिए, उसके बाद जोड़ते रह जाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सूत्र का, मतलब उपयोग करेंगे अब किसका, सूत्र का। जब भी सवाल लंबा जाए, 50 पदों का योग, 100 पदों का योग, 30 पदों का योग, 400 पदों का योग, तो उसके लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र क्या है, लिख लो, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग का सूत्र है एस, n से दिखाते हैं, s का मतलब सम है, s का हिंदी मीडियम वाले तुम लोग समझ लो, s का मतलब सम होता है, सम का मतलब योग होता है, क्या होता है, योग, SUM। तो इसीलिए s का मतलब सम, योग, n मतलब n पदों का, तो n पदों का योग कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d
ब्रैकेट बंद कर देना। तो ये वाला सूत्र भी जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो प्रथम n पदों का योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में d, ठीक है ना। तो प्रथम n पदों का योग, और ये वाला सूत्र क्या था, nवां पद का। तो यही दो सूत्र इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10 है उसके लिए समांतर श्रेणी में यही दो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले nवां पद का सूत्र, तो nवां पद का सूत्र होता है Tn बराबर a + n - 1 इंटू में d। उसके बाद से n पदों का योग का सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में d। देख लो ध्यान से, ये दोनों सूत्र ना, ये वाला Tn बराबर a + n - 1 इंटू में d, और दूसरा n पदों का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में d। यह दोनों सूत्र बढ़िया से कॉपी में नोट करो और इसे बाबू घोल कर पी जाओ, मतलब बिल्कुल बढ़िया से याद कर लो, कैसे भी भूलो मत, इसी पर सवाल आते हैं। दो सूत्र यहाँ पर देखो, सूत्र यहाँ पर समझ लो। जिनका भी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो ना, तो ये पहले का समांतर श्रेणी का ये वाला पहले का सूत्र है, समांतर श्रेणी में ये वाला दूसरा सूत्र है। यही दो सूत्र आपको याद करना है। यह nवां पद का सूत्र है, nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 इंटू में d, a + n - 1 इंटू में d, a + n - 1 इंटू में d। आंख बंद करो, आंख बंद कर लो, बंद कर लिए, 10 बार बोलो a + n - 1 इंटू में d, a + n - 1 इंटू में d, a + n - 1 इंटू में d, a + n - 1 इंटू में d। ऐसे ही तुम भी बोलो, उसके बाद से 10-15 को सवाल लगा लो, याद हो जाएगा। यकीन मानो करके देखो। शांति से क्या करो, सबसे पहले आप आंख दोनों बंद कर लो, ठीक है ना। जैसे आंख बंद कर लो शांति से, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू में d, ऐसे 10 बार बोलिए, उसके बाद से 10 को सवाल लगा लो, याद हो जाएगा। यकीन मानो करके देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, देखो सीरीज यहाँ पर समांतर श्रेणी यही दिया 3 5 7 9 11 13 15 17 हम क्या करेंगे, इसके 50 पदों का योग, 50 पदों का योग ज्ञात करना है। सवाल में यही है, 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे करेंगे, समझते हैं। 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 13 15 17 ऐसे ही ठीक है। बोला है 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सूत्र हमारे पास यह है Sn बराबर, ये वाला सूत्र है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू में d, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे n चाहिए, तो 50 पदों का, कितना पद, 50 पद, तो n का मान 50 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, n का मान हो गया बाबू 50, सही है। 50 पदों का योग, n का मान 50 हो गया। पहिल का पद क्या है, 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3, a का मान कितना हो जाएगा 3, तो पहिल का पद 3 है। अब हमें क्या करना है, सूत्र में देखो n मिल गया, a मिल गया, n मिल गया, d चाहिए हमें, तो d क्या होता है, सर्वांतर होता है। कैसे निकालते हो, कोई भी एक पद ले लो, जैसे यहाँ पर 9 11 ले लिए, तो 11 से पहले क्या है 9 है, तो पहला वाला घटा दोगे, तो 11 में से 9 गया तो 2, तो ये तीनों का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे, तो देखो यहाँ पे s n के स्थान पर यहाँ 50 पदों को निकालना है, 50 बराबर में n/2, n के स्थान पर कितना रखिएगा 50, तो 50 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणे a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर 3 है, तो 3 प्लस n - 1, n का मान 50 है, 50 - 1 देखते रहो, तो 50 - 1 इंटू d का मान कितना है 2 है, तो 2, फिर से क्या करो ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लिखे हैं, देखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, 50 में 2 से भाग दोगे तो 25 ब्रैकेट में 3 दूनी 6 प्लस 50 में से गया तो 49 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 2, सही है। अब देखो 25, उसके बाद से 6 प्लस 49 में 2 से गुणा करो 98 हो जाएगा, सही है। तो इसको आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए चलो करते हैं, देखो क्या हो जाएगा बाबू, 25 ब्रैकेट में 6 प्लस यहाँ पर देखो 98 हो गया, तो 98। अब क्या करो, इसको जोड़ दो, तो 25 ब्रैकेट में 98 6 कितना हो गया 104, 25 में बाबू 104 से गुणा करो, 25 में 104 से गुणा करना है, सही है। तो 104 में 25 से गुणा कर लो,
तो देखो 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका बाबू यहाँ पर हो गया 100, 25 चौका हो गया 100, 100 का जीरो हासिल 10, तो फिर से जीरो हासिल 1, तो 2600 कितना हो जाएगा 2600। तो 104 में तक आंसर कितना हो जाएगा आपका 2600। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास क्या है, तुम्हें क्या करना है, ये वाला सूत्र नोट करना है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में डी। तो ये वाला सूत्र आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है ना, तो n पदों का योग के लिए यही सूत्र हम लोग लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये वाला सूत्र नोट कर लो बढ़िया से। और उसके बाद से जो पहल का वीडियो नहीं देखे वो समांतर श्रेणी का, वो भी जाकर देखो। तो ये वाला इसमें हम लोग पढ़े n पदों का योग, सवाल में देखो n का मान 50 दिया, ऐसे ही 50 पदों का योग दिया होगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ठीक है ना, चैनल पर थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, और वैसे चाहते हो क्लास 10 का पूरा सिलेबस पढ़े, तो क्लास 10 का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानो 100 में 100 आपका नंबर आएगा। ठीक है ना, मेहनत ऐसे करना है कि 100 में 100 आए। जो भी सिलेबस है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। थैंक यू।